सभी बच्चों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फीस फॉर यू विजन में। मैं हूं राजकिशोर सर और आज की वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नंबरिकल बेसिक नंबरिकल जो आपको देखना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आज की वीडियो अगर देख लिए तो एक क्वेश्चन 2027 के लिए आप रख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक नंबरिकल। अगर पार्ट 1 नहीं देखें वीडियो तो जा करके देख लीजिए। आज बताएंगे पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इन्हीं का आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे, इनका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप नंबरिकल्स बनाने जा रहे हैं क्लास 12 के स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या समझेंगे, उनका नंबरिकल्स। लेकिन नंबरिकल्स को बनाने के पहले उनके फार्मूला को जरूर देखिए कि फार्मूला क्या है। तो आज का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में वो बनेगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी से आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण आवेश का एक गुण है जो ये बताता है कि आवेश की मात्रा तथा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। चलिए इन्हीं फार्मूला से आज हम लोग नंबरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। ये फार्मूला क्या है, तो आवेश के क्वांटीकरण से। इसमें Q आवेश है, N क्या है, उनकी संख्या, E क्या है, तो मूल आवेश। यहाँ एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है कि अगर दोनों का बेस अगर बराबर है, यानी दोनों का बेस अगर समान है तो इनका जो पावर है वो क्या हो जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। ये दो फार्मूला हो गया। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको नंबरिकल्स सारा समझ में आएगा। सिर्फ इस वीडियो को देखिए, आप टाइम निकाल कर देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको आप बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन इस वीडियो को शुरू से देखिए, आपको हम समझा कर छोड़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें आप। चलिए देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या है, देखिए मिली है, माइक्रो है, नैनो है और क्या है, माइक्रो, जिसको पिको कूलम भी हम लोग बोलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी, ये दो चीज को समझना है। इसमें क्या समझना है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ठीक है, किसी दूसरे वस्तु में जा रहा है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हो जाएगा धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। अब बोलेगा ऐसा क्यों होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अभी ये बहुत गलत आदमी है और धीरे धीरे एक एक करके गलत वो हटा रहा है, तो किधर जा रहा है, अच्छा आदमी की ओर जा रहा है। उसी तरह से इसमें क्या है कि ये माइनस जो है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जब रब्ड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इनका जो गुण होगा, जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखना है कि बाहरी इफेक्ट से इफेक्टिव नहीं होता है। ये क्या है, विलगित निकाय। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के संपर्क में नहीं आएगा। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के संपर्क में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे अगर दो बॉडी है, मान लीजिए ये बाल है और ये
पेन है, इसको ऐसे करके रब्ड करते हैं तब नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसको नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, बाल क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, तो नेगेटिव चार्ज है। तो उसी तरह से क्या है कि विलगित निकाय का मतलब क्या, जैसे मान लो ये पेन इसके संपर्क में जा भी नहीं करेगा। मान लो अगर ये पेन जो है अगर इसके संपर्क में ना जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है कि आवेशित वस्तु का आकार प्रेक्षण बिंदु से दूरी की तुलना में नगण्य हो। देखिए क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। कूलम का नियम में क्या है उसमें कि पॉइंट चार्ज, जैसे कोई वस्तु बहुत दूर में है और उसको दूर से अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो बहुत छोटा दिखता है, तो एज ए पॉइंट चार्ज। बिंदु उनका जो दूरी है, जिस वस्तु से प्रेक्षण से उसका जो दूरी है वो नगण्य है, यानी बहुत ही कम है, कि दूर से देखने के बाद बहुत ही छोटा लगे तो पॉइंट चार्ज है। तो कूलम का जो हम लोग लिखते हैं F = 1/4πε0 Q∗r², इसमें पॉइंट चार्ज लगता है, क्योंकि दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है R और उसके दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो Q1 Q2 होता है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि 1/r² होता है, और F समानुपाती क्या होता है Q1 Q2/r²। जब हम लोग उसको हटाते हैं समानुपाती को तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं F = K Q1 Q2/r² या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ। अब ये तो ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब इनको देखने के बाद हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको हम समझा कर छोड़ेंगे, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा देख करके भाग मत जाइए। अगर आपको 2027 में अगर 1 नंबर यहाँ से लेना है, यानी एक क्वेश्चन का लेना है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर का जरूर आएगा, इसलिए इस वीडियो में आपको क्या करेगा 1 नंबर का जरूर मिलेगा। यहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझिए और धीरे धीरे और आपको बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करे। ठीक है, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन क्या है कि ए कंडक्टर हैज ए डिफिशियंसी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द, ठीक है, चार्ज ऑन इट। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले 500 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसमें क्या है कि ये क्या है, इसका 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोचो कि आपके पास अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, आपको हम तुरंत बताएं कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये होगा धन आवेश। तो आप सोचो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं जानते हैं और आप स्टार्टिंग ही किए हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको हम समझाएंगे। इसमें क्या है कि 500 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोचो कि 500 इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब इस बॉडी से 500 इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी को दे दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नेचर होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कमी है, यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अभी हम क्या समझाएं कि कोई गलत आदमी है तो एक एक करके वो अपना गलत को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, या किसी दूसरे को दे रहा है, भेज रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अच्छा आदमी को जा रहा है। तो उसी तरह से इसमें 500 इलेक्ट्रॉन है, तो 500 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। तो सोचो ये क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब इसमें क्या दिया है, तो n का मान दिया है। तो कहता है कि अगर कितना इसका इतना है अगर दिया है तो आवेश की जो प्रकृति है वो क्या होगा, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ये आंसर आ गया। फिर क्या कहता है कि आवेश की मात्रा क्या होगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा तो इसके आवेश की मात्रा कितना होगा, यानी आवेश की मात्रा निकालना पड़ेगा, यानी क्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि लिखना है गिवन डेट। क्या लिखना है, गिवन डेट, क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ गिवन डेट क्या है, n = कितना दिया है, तो 500 ये दिया है। उसके बाद क्या है, E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये हो गया। फिर क्या है, इसमें क्या निकालना है, तो Q = क्या हो जाएगा, व्हाट, इतना कूलम है,
यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ आगे क्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है क्या बता रहा है कि इतना इसका वैल्यू है, यानी Q बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब इसका जो है इसमें क्या निकालना है, तो Q निकालना है। तो इसमें 500 इलेक्ट्रॉन है, n का मान इलेक्ट्रॉन। ये जो E है, ये E क्या है, E मूल आवेश है, ठीक है। इसको फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। जो आवेश के सबसे कम मान होता है उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। आवेश का सबसे कम मान, तो आवेश का जो सबसे कम मान होता है वो इतना होता है, इससे और कम नहीं हो सकता है। चलिए देखते बनाते हैं तो क्या होगा। अभी क्या बोले, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला, ठीक है। यूजिंग क्या फार्मूला है, तो Q इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस Na। ये फार्मूला कहाँ का है, तो आवेश के क्वांटीकरण। कहाँ का है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, जब भी क्वांटीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी टुकड़ा में या आधा में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये आधा में नहीं होता है, ये जब भी जाएगा पूर्ण रूप से जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है। अब उसके बाद क्या निकालना है या क्यों निकालना है, तो देखिए n कितना है, तो हो जाएगा कितना, n का वैल्यू क्या है, तो 500 है, ठीक है। E का वैल्यू कितना है, तो 1.6 10 पर कितना है, 19 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। इसको और इसको काटिए, आराम से बनाइए, कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। अब यहाँ क्या है, 50 इंटू क्या है 16 और 10 पर क्या है -19। अब यहाँ क्या है, देखिए इसको क्या किए, 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और एक 0 यहाँ है, 0 हो गया, और 10 पर क्या हो जाएगा -19। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 8 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 को 0 है तो ऐसे लिख सकते हैं, और 10 पर क्या हो जाएगा -19। अब यहाँ देखिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए दोनों का आधार जो है, दोनों का जो आधार है, जो बेस है, अभी हमने फार्मूला को बताए, ठीक है, कि दोनों का आधार जो है वो बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ माइनस से ही प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 -17 यानी 17 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, तो इतना आंसर आया, ठीक है। आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्या इसमें, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इतना जो आया इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या बोले थे कि इनका जो नेचर होगा वो नेचर आप क्या लिखिएगा, तो इसका नेचर जो होगा वो उसका नेचर क्या लिख दीजिएगा, इसका नेचर जो होगा वो धन आवेश होगा। क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा कि इनका जो आवेश की जो मात्रा है वो आवेश की मात्रा इतना हो गया, ठीक है, और जो नेचर है वो नेचर इतना हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए बड़ी आसानी से और अपने भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि इस जगह पर हमें दिक्कत हो रहा है। आसान भाषा में न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम का ऋणात्मक इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। A conductor has a negative charge of 2.4 × 10⁻18 coulomb. How many electrons are the deficiency or in the excess in it? मतलब इतना अगर कूलम ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या अधिकता होगा। देखिए अभी हम क्या बोले कि ऋणात्मक है, तो किसी बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस बॉडी को क्या करेगा, ऋणात्मक करेगा। लेकिन जब उसको ऋणात्मक करेगा, ऋणात्मक तो करेगा लेकिन उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एक आंसर आ गया कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। उसके बाद कितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो देखिए इसको हम लोग फार्मूला में बनाएंगे। क्या है फार्मूला यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो ये क्या दिया है, तो देखिए गिवन डेट, ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट क्या दिया है, तो Q इक्वल टू क्या है 2.4 × 10⁻18 कूलम हो गया। उसके बाद क्या है, E कितना है, तो 1.6 10 पर कितना है 19 कूलम। क्या निकालना है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट। चलिए देखिए फार्मूला क्या है, तो यूजिंग फार्मूला, ठीक है, क्या है, तो Q इक्वल टू क्या है, तो प्लस माइनस Na। N कितना है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q दिया है तो N निकालना पड़ेगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। Q कितना है, Q है 2.4 × 10⁻, ठीक है, 10⁻18 18 और 1.6 10 पर कितना हो जाएगा 19।
हो गया। देखिए ये भी पॉइंट गया तो ये भी पॉइंट गया। अगर यहाँ ऊपर में 10 लिखिएगा तो नीचे भी 10 लिखना है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चरे 16, 6, इसको 2 से काटिएगा 2, या क्या 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻18 माइनस, और ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2। और यहाँ देखिए दोनों का जो आधार है वो दोनों का आधार क्या है, बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या बचेगा, यहाँ पावर जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 10, कितना होगा 10, इसको काटिए तो 5, आंसर हो जाएगा 15। ये जो 15 आया तो 15 इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, अधिकता होगा, क्योंकि इसमें ऋण आवेश है, आपको पहचानना पड़ेगा ऋण आवेश है। तो जब किसी वस्तु में ऋण आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें आया है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। अगर उसमें धन आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता, जिसमें क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। -6.4 Nc आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि Nc क्या होता है, ठीक है। तो देखिए Nc जो होता है ये Nc है क्या, Nc, तो Nc को कहते हैं नैनो कूलम, और 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम, इसको आपको जानना है। नैनो कूलम तो क्या होता है, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, ठीक है, ये छोटा छोटा कुछ फार्मूला है जो आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉन, तो इस टाइप से ये है नैनोमीटर, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 9 कूलम। तो देखिए क्या दिया है यहाँ, तो Q दिया है, तो Q इक्वल टू कितना दिया है, -6.4 Nc। अब ये माइनस है तो आपको माइनस से समझना है कि अगर किसी बॉडी में माइनस है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, जिसमें क्या यहाँ लिख भी सकता है भाषा में ऋणात्मक आवेश, लेकिन नहीं लिखा है। जब ये नहीं लिखा है तो लिख दिया पहले ही माइनस, तो ये पहले माइनस लिख दिया तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ऋणात्मक रहता तो हम लोग ऋणात्मक तो यहाँ माइनस नहीं लिखते थे, लेकिन जब यहाँ माइनस दिया तो आप लिख भी सकते चाहे नहीं भी लिख सकते, लास्ट में कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो -6.4 Nc, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मान क्या है 1.6 10 कितना होता है, तो 19 कूलम, ये हो गया। उसके बाद क्या है n, तो n हमें निकालना है, तो क्या है फार्मूला, ठीक है, तो हम लोग यूजिंग फार्मूला अपनाते हैं। यूजिंग क्या है, Q इक्वल टू क्या है, तो प्लस माइनस क्या है n। बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, देखिए, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइए, फिर से आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। n, तो n का मान कितना है, तो n का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा Q/E। अब यहाँ देखिए -6.4 × 10⁻, ठीक है, 10⁻⁹ ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10 कितना होता है 19 कूलम। अब ये भी देखिए, अब इलेक्ट्रॉन भी तो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 10⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का। जो प्रोटॉन का वैल्यू लिखते हैं तो प्लस 1.6 10⁻19 कूलम लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है और जो प्रोटॉन का जो मास है वो फिर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और जो प्रोटॉन जो मास है उनका क्या होता है, तो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसको काटो तो 4 बार में कट जाएगा, इस पॉइंट दोनों को उड़ाइएगा तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा -9, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19, क्या हो जाएगा 4, और 10 क्या हो जाएगा यहाँ 10। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आया, इतना आया, यानी n इक्वल टू कितना आया 4 × 10⁻, 4 × 10 क्या 10। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, यानी 3 नंबर का जो आंसर आया हम लोग का वो कितना है 4 × 10 इतना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और ऐसे ही थ्योरी का भी क्लास लाएंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। इस न्यूमेरिकल्स के बाद फिर से अपलोड करेंगे। अगर पहला जो इनका प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए कि पार्ट 1 है, और ये सेकेंड वीडियो है पार्ट 2, ऐसे पार्ट 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप वीडियो में बने रहना है, आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि -1.6 × 10⁻² कूलम आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें भी क्या निकालना कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इतना कूलम चार्ज। इसमें भी वही चीज़ है, क्या निकालना है। तो देखिए ये आप बना सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ क्या है, माइनस है। जब यहाँ पर माइनस है तो आप बताइए हमें कि जब ये ऋणात्मक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। और इसी तरह से आपको बनाना जैसे आपको हमने बताए। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, ठीक है। इसका क्या है कि Q इक्वल टू क्या है कि -1.6 × 10⁻², ठीक है। ये दिया है क्या, इतना कूलम Q। और इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6, 10 कितना है 19 कूलम। तो ये क्वेश्चन n निकालना है तो n निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बना करके हमें जरूर भेजिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए 1.6 पीसी आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या है 1.6 पीसी में है। पीसी का मतलब होता है पिको कूलम। तो 1 पीसी जो होता है वो 10⁻- क्या होता है 12। तो कितना पीसी है तो 1.6 पीसी है। इसका 1.6 × 10 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले पीसी कूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, माइक्रोमीटर, वैसे ही इसको पीसी कूलम को पहले चेंज करना पड़ेगा। इतना कूलम हो जाएगा 10⁻⁻, इतना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, Q दिया है। Q कितना है तो 1.6 पीसी। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1.6 10⁻-12 कूलम, ये हो गया। अब उसका इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1.6, ठीक है, 10⁻-19 कूलम। और n का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा तो देखिए, तो Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला +-Ne। अब n कितना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा तो Q बाई क्या हो जाएगा E। अब Q का वैल्यू कितना है देखिए, तो 1.6 × 10⁻-12 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10 कितना हो जाएगा 19। ये दोनों देखिए सेम है, कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻-12 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कम है और प्लस ज़्यादा है, इसलिए 10 क्या हो जाएगा 7। आंसर क्या होगा तो आपको समझ में आया होगा कि 10 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीसी को पहले चेंज कर लेना, उसके बाद फिर ये बन जाएगा। देखिए आगे क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। ये 2026 में भी पूछा था, एक कूलम की एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या है तो क्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इसको हम लोग बना करके सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है। कि एन ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिव चार्ज ऑफ द 1 कूलम, द फाइंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। इसमें देखिए क्या है, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है और उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। यानी 1 कूलम में ऋण आवेश है, तो जब ऋण आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखो दिया हुआ है Q इक्वल टू क्या है 1 कूलम, ठीक है। इसमें क्या E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 10 कितना होता है 19 हो गया। अब n इक्वल टू क्या होगा व्हाट, तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है तो +-Ne। जब n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा E। अब यहाँ Q का वैल्यू कितना है तो 1, और यहाँ क्या है 1.6 10 क्या होगा 19। इनको ये 1 पॉइंट इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.625 होता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो 10 क्या हो जाएगा 3, 10 हो जाएगा। और जब 10 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 625। यहाँ 10 कितना हो जाएगा 10⁻19 और ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और यहाँ घट जाएगा कितना हो जाएगा 19 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 6 16, ठीक है, इतना हो गया। फिर पॉइंट अगर दीजिएगा, यहाँ पॉइंट अगर दीजिएगा तो 10⁻2 जुड़ जाएगा, यानी 10⁻16, यानी क्या हो जाएगा 6.25। 10 क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर होगा। अब यहाँ देखिए क्या किया हमने, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम पॉइंट देते हैं, इस जगह पर अगर पॉइंट देते हैं तो 2 0 देखो एक्स्ट्रा लिखिए। जैसे मान लो कि आपके पास अगर मान लीजिए 12 है, तो इस 12 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 1.2 × 10 भी लिख सकते हैं। कैसे
देखिए इस पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ए को 10 लिखे, इन दोनों को फिर गुना कीजिएगा तो 12 ही आएगा। इसलिए अगर पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा, अगर आप जबरदस्ती यहाँ अगर पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ संख्या 1 है तो 1 को 0 हुआ, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 को संख्या है तो 2 को 0 हमने लगाए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि इसके बराबर इन दोनों को अगर आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 625 ही आएगा, ठीक है। आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में आपको रख करके पढ़ना है। क्या होता है कि एक कूलम में क्या होता है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम में। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन एक कूलम में जो होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना। बच्चा यहीं पर 90% स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूजन करता है, 90% बच्चा यहीं पर गलत भी कर लेता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है और एक कूलम क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम और एक कूलम में क्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के लिए, आप बेसिक्स न्यूमेरिकल्स को पढ़िएगा तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि इस पर इतना कूलम का धन आवेश आ जाए। अब देखिए धन आवेश आ जाए, धन आवेश आ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कितना निकाला जाए, इतना कूलम है। तो देखिए क्यू का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻, कितना है 10 × 10⁻, कितना है तो -7 कूलम है, ठीक है। अब एन का ई का वैल्यू तो हम लोग जानवे करते हैं 1.6 × 10⁻, क्या होता है 19 कूलम होता है, और एन का मान क्या होता है तो व्हाट, तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो Q = क्या होता है फार्मूला +- एन। ये फार्मूला भी याद रखना है, क्वांटीकरण का है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ क्या है कि n = क्या है तो Q/E है। Q का वैल्यू कितना है तो 10 × 10⁻⁻7, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻, क्या है 19 कूलम। अब देखिए अभी हमने एक को 1.6 के साथ डिवाइड किए थे तो 6.25 आया था, यानी 0.625 आया था, लेकिन यहाँ एक जीरो है। जब हम इसको इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, क्योंकि एक से डिवाइड करने से 0.2 यहाँ था, और जब 10 है यहाँ इसके साथ डिवाइड करेंगे 6.25 होगा, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे -7, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो +19 होगा, तो क्या हो जाएगा 6.25 और 10⁻, क्या हो जाएगा, ठीक है 12, यानी 12 और 7 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा एन का वैल्यू, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है, किस जगह पर हमें दिक्कत हो रहा है। तो आंसर हम लोग का कितना आ गया, ठीक है, आंसर कितना आ गया, ठीक है, 7 नंबर का जो आंसर आया वो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6.25 × 10⁻12, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसी तरह से आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों से एक कूलम आवेश का निर्माण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश से एक कूलम आवेश का निर्माण होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो बनाए एक कूलम आवेश का, यानी एक कूलम आवेश का निर्माण होगा कितने इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो एक कूलम आवेश दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन से, तो ये सेम क्वेश्चन है कि कितने एक कूलम आवेश बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो एक कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी हम लोग पढ़े कितना पढ़े 6.25 × 10⁻, कितना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आंसर हो गया। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन ही पूछने का तरीका देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मेकअप ऑन द 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा करके लिख दिया है, इसलिए आपको इसके डरने की बात नहीं है। हम लोग आराम से आसान से हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे देखिए क्या है, एक चालक से कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित होना चाहिए ताकि 3.5 Nc आवेश ग्रहण करे। अब देखिए यहाँ Nc है, ये भी नैनो कूलम में है, तो इसमें क्या है कि Q जो है, यहाँ देखिए जो Q है वो Q कितना दिया है 3.5 Nc में है, इसको चेंज कर दीजिए 3.5 Nc नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन 1.6, ठीक है, 10⁻, क्या हो जाएगा 19 कूलम, और n = क्या हो जाएगा व्हाट। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, Q = क्या है +-ne, और यहाँ n क्या है, ठीक है, n क्या है, तो n का वैल्यू हमें निकालना, n का वैल्यू निकालना है, तो n = क्या हो जाएगा Q/E। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस दोनों में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन Q है वो कितना है कि 3.5 × 10⁻, कितना है -9,
इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 1.6 टेन पर कितना है -19। अब इन दोनों को क्या करना, ये भी पॉइंट उड़ गया, ये भी पॉइंट उड़ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो देखो इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे 35 है तो 16 दूनी 32, 32 2 हो गया, 2 3 बचा, यहाँ पॉइंट हो गया, फिर 30 हो गया, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में हो गया, कितना बचा, तो यहाँ कितना हो गया 4 और 14 यानी 140, कितना बच जाएगा 140 8 बार में, तो कितना जाएगा 8 में 2.18 चलते रहेगा, ठीक है 2.18। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 पर -9, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। अब इसको सॉल्व कीजिए 2.18 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है इतना क्या हो गया, इतना n का मान आया। तो देखिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि 6.25 10 पर कितना आया 6.25 10 पर 2.18 10 पर 10 2.18 ठीक है 2.18 10 पर इतना, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। जब 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी में कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या हो जाएगा धन आवेश होगा, यानी धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, क्या इसमें आवेश संभव है, तो इसमें आवेश निकालना है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर वो अधिकता होगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि n का जो वैल्यू है वो 200 दिया है, ठीक है n का वैल्यू। और क्या है E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 10 पर कितना है 19 कूलम। तो क्या आपको आपसे Q नहीं निकलेगा, तो आप Q निकाल सकते हैं। Q का फॉर्मूला क्या होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा +-Na, और n का वैल्यू कितना दिया है देखो 200 हम बना ही देते हैं, 1.6 10 पर कितना हो जाएगा 19 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, 2 ये 2 0 है तो इसको ऐसे लिखिएगा ऐसे, उसके बाद क्या कीजिएगा 1.6 हो गया और 10 पर क्या हो गया -19। अब 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 यानी 3.2, और यहाँ क्या हो जाएगा 17 18 19, ठीक है 17 18 19। देखिए कैसे कर दिए, ठीक है 17 18 19 का मतलब समझ में आया, 17 2 को जोड़ेंगे 17 18 19 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या है माइनस, इसलिए ऐसे बोल दिए हम, ठीक है। आप ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है हम जांच करके बना रहे हैं इसलिए ऐसे बोल दिए, ठीक है। तो Q हो गया ये इतना क्या हो गया कूलम हो गया, तो ये Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पर -17 क्या हो गया कूलम हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर इतना कूलम का धन आवेश पाया जाता है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा कि इतना कूलम जो है क्या है, इतना कूलम क्या है धन आवेश है। तो सोचिए अगर धन आवेश इसमें है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होगा, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो एक आंसर आ गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगा कमी होगा, ठीक है। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगा ये आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके पास आंसर आता है तब हम बताएंगे हाँ ये सही है या गलत है, इसलिए आप कमेंट कीजिए, इनका जवाब तुरंत मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, ठीक है एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। क्वेश्चन एक पॉलीथीन के टुकड़े का ऊन से रगड़ने पर इतना कूलम ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक है। तो क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, क्या निकालना है, इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा क्या निकालना है पॉलीथीन, ठीक है पॉलीथीन, ठीक है पॉलीथीन का द्रव्यमान, ये दो चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू क्या है +-NMe हो गया। अब n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा E, तो यहाँ देखिए Q है तो Q कितना दिया है 3.2 इंटू 10 पर क्या है -7, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10 पर कितना है तो 19, और 16 देखने क्या हो जाएगा 32 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -7, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पर 7 8 9 12 यानी 12 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा n का मान, यानी n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ठीक है 2 इंटू 10 पर माइनस क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है एक आंसर हो गया। कहता है कि पॉलीथीन का द्रव्यमान, अब पॉलीथीन का द्रव्यमान कितना होगा, देखो
तो पॉलीथीन का जो द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर देखो पॉलीथीन का जो द्रव्यमान है तो जितना आपका वैल्यू आया है, ठीक है, 2 × 10⁻²। अब पॉलीथीन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 क्या हो जाएगा kg। अब इसको गुना करो, क्या हो जाएगा 2, 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, और 10 पर क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया ना 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9, 11, 3, 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 18.2 × 10⁻, क्या हो जाएगा 19। अब यहाँ देखो ये जो आंसर आया, ठीक है, कितना आया 18.2 × 10 पर इतना। अब इसमें ये जो आंसर है इस पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, पॉइंट को इधर भी ला सकते हैं, किधर ला सकते हैं, इधर 1, 2, 3, ठीक है, अब इधर भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए अगर आप पॉइंट को यहाँ लिखना चाहते हैं 8.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट तो 1 को 10 यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ अगर पॉइंट दीजिएगा तो 1 को 0 और बढ़ जाएगा, तो 1 को 0 अगर बढ़ेगा तो 10 पर क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखिएगा तो आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको हमने आसान से, ठीक है, आपको क्या किए, हमने क्या किए, इसको आसान से समझाए। और इसमें अगर किसी को भी लगता है कि इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसको शुरू से हमने बेसिक से हमने इसको समझाए, इसको आप रिवीजन कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए। अब फिर भी आपको लगे कि कहीं डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।